कि परमेश्वर के समान विश्वास क्या है। परमेश्वर के समान विश्वास वही है जो विश्वास करता है और उस विश्वास के अनुसार बोलता है। 2 कुरिन्थियों 4:13। यीशु इस प्रकार के विश्वास को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है। उदाहरण के लिए मरकुस 11:12 से 14, 20, 24। मरकुस 11:12 से 14, 20 से 24। 12 दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। 13 और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, परंतु पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। 14 इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। 20 फिर भोर को जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। 21 पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देखिए, यह अंजीर का पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। 22 यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। 24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर में विश्वास रखें। हम इस वाक्य पर ध्यान दें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। मरकुस 11:22। कई बाइबल संस्करणों में उस पद के हाशिए में लिखा है, परमेश्वर का विश्वास रखो, या कुछ यूनानी विद्वान कहते हैं कि यह पद कहता है, परमेश्वर के समान विश्वास रखो। अंजीर के वृक्ष को श्राप देते समय यीशु ने यह प्रकट किया कि उसके पास परमेश्वर के समान विश्वास था, क्योंकि जो कुछ उसने कहा वह पूरा हुआ। बाइबल कहती है कि यीशु ने अंजीर के वृक्ष को दूर से देखा और उसने देखा कि उस पर पत्तियां हैं। यीशु यह देखने के लिए उस वृक्ष के निकट गया कि उस पर फल हैं या नहीं, क्योंकि अंजीर का समय अभी नहीं आया था। किसी ने कहा, अंजीर का समय नहीं आया था, फिर भी वह उस वृक्ष पर अंजीर क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि उस देश में जिन वृक्षों पर पत्तियां होती थीं, उन पर फल भी होते थे। यीशु ने उस वृक्ष से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। मरकुस 11:14। फिर दूसरे दिन जब यीशु और उसके चेले उस वृक्ष के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वह वृक्ष जड़ से सूख गया है। मरकुस 11:21 पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देखिए, यह अंजीर का पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। उस सूखे हुए अंजीर के वृक्ष को देखकर पतरस ने जो कहा, उसके उत्तर में यीशु ने चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक वाक्य कहा, परमेश्वर का विश्वास रखो, या परमेश्वर के समान विश्वास रखो। मरकुस 11:22। मरकुस 11:23, 24-23 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। 24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:23-24 में यीशु हमारे लिए परमेश्वर समान विश्वास की परिभाषा करता है, उसका वर्णन करता है जो उसने वचन 22 में कहा। परमेश्वर सदृश विश्वास वह विश्वास है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय में विश्वास करता है, और जिस बात पर वह अपने हृदय में विश्वास करता है उसे वह अपने मुंह से अंगीकार करता है और वह बात पूरी होती। यीशु ने दर्शाया कि उसके पास इसी प्रकार का विश्वास था, क्योंकि उसने विश्वास किया कि जो कुछ उसने कहा है वह पूरा होगा। उसने उस वृक्ष से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। मरकुस 11:14। इसी विश्वास ने अपने शब्दों से संसार की उत्पत्ति की। परमेश्वर ने जगत को कैसे बनाया?
परमेश्वर ने विश्वास किया कि जो कुछ उसने कहा है वह पूरा होगा। उसने कहा, प्रकाश हो। उत्पत्ति 1:3 और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने अपने शब्दों से हरी भरी घास और शाक सब्जियों को उत्पन्न किया। उत्पत्ति 1:11-12। उसने अपने शब्दों से प्राणी वर्ग को बनाया। उत्पत्ति 1:20-25। परमेश्वर ने अपने शब्दों से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उसने अपने शब्दों से चांद, सूरज, तारों और विश्व को बनाया। उत्पत्ति 1:1, 8, 9, 14, 18। परमेश्वर ने केवल कहा और सब कुछ अस्तित्व में आया क्योंकि उसने विश्वास किया कि ऐसा होगा। यही परमेश्वर सदृश विश्वास है। परमेश्वर ने विश्वास किया कि जो कुछ उसने कहा है वह पूरा होगा और वह पूरा हो गया। यीशु ने दर्शाया कि उसके पास यह वह विश्वास है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय में आपके पास यीशु ने दर्शाया कि उसके पास इसी प्रकार का विश्वास था और तब उसने अपने चेलों से कहा कि उनके पास भी इसी प्रकार का विश्वास है। यह वह विश्वास है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय में विश्वास करता है और जिस बात पर वह अपने हृदय में विश्वास करता है उसे वह अपने मुंह से अंगीकार करता है और वह बात पूरी होती है। विश्वास के लिए प्रार्थना न करें। आपके पास जो विश्वास है उसका उपयोग करें। किसी ने कहा, मुझे इस प्रकार का विश्वास चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे उस प्रकार का विश्वास दे। यदि आप विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास प्रार्थना करने से नहीं आता। वस्तुतः यदि आप विश्वासी हैं तो आपके पास पहले से वह विश्वास है। हर एक विश्वासी के पास एक प्रमाण में परमेश्वर सदृश विश्वास है। रोमियो 12:3। विश्वासी को अब उस विश्वास के प्रमाण का उपयोग करना है जो उसके पास पहले से है। रोमियो 12:3 क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। यह इस संसार के हर एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। इस संसार के हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर सदृश विश्वास नहीं है। हम इस बात को जानते हैं क्योंकि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते समय पौलुस कहता है, हर एक में विश्वास नहीं। 2 थिस्सल 3:2। इसलिए इस संसार के हर एक व्यक्ति में यह विश्वास नहीं है, परंतु हर एक विश्वासी में है। रोमियो 12:3 में लिखा है, तुम में से हर एक। यह संसार के हर एक व्यक्ति के विषय में नहीं है, परंतु विश्वासियों के विषय में है। पौलुस ने यह पत्र इस संसार के पापियों को नहीं लिखा। उसने यह पत्र रोमियों को लिखा, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पौलुस ने कहा, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। रोमियो 12:3। हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर की हर एक संतान, हर एक मसीही विश्वासी के पास परमेश्वर सदृश विश्वास का एक अंश है। मैं इस बात को प्रमाणित करना चाहूंगा। विश्वास परमेश्वर का वरदान है। इफिसियों 2:8 क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जिस विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है वह तुम्हारी अपनी ओर से नहीं है। पौलुस अनुग्रह के विषय में नहीं बोल रहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि अनुग्रह अपना खुद का नहीं है। पौलुस कहता है कि जिस विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ है वह आपका अपना नहीं है।
दूसरे शब्दों में यह स्वाभाविक मानव विश्वास नहीं है। यह विश्वास पापियों को परमेश्वर द्वारा दिया गया है। परमेश्वर ने पापियों को विश्वास कैसे दिया? रोमियो 10:17 में लिखा है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसके बाद इन शब्दों पर ध्यान दें, विश्वास आता है और परिमाण के अनुसार रोमियो 10:17, 12:3। अब फिर से इफिसियों 2:8 में ध्यान दें, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पौलुस कहता है कि उद्धार पाने हेतु यह विश्वास दिया जाता है, वह आता है। विश्वास सुसमाचार का प्रचार सुनने से आता है। रोमियो 10:8 परंतु क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। इस बाइबल को, परमेश्वर के संदेश को विश्वास का वचन कहा जाता है। उसे विश्वास का वचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाइबल में ऐसे वचन हैं जो आत्मा और जीवन हैं। यूहन्ना 6:63, जो उद्धार न पाए हुए व्यक्ति के हृदय में आते हैं। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार के विश्वास को हमारे हृदय में उंडेलता है जिसके द्वारा परमेश्वर ने विश्व की उत्पत्ति की। विश्वास हमें वचन के द्वारा दिया जाता है और वचन को सुनने से विश्वास आता है। रोमियो 10:8 फिर से पढ़े, परंतु क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ध्यान दें कि यह पद मरकुस 11:23 में यीशु ने जो वचन कहे उन्हीं के समान है जो कोई कहे और अपने मन में संदेह न करे। क्या आप समझ गए इस बात को कि हृदय से विश्वास करना और जो कुछ आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं उसे अंगीकार करना क्या है? यीशु ने इस बात पर विश्वास किया और उसने कहा। परमेश्वर ने विश्वास किया और कहा। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। परमेश्वर ने पापियों को उद्धार पाने के लिए विश्वास दिया। रोमियो 10:9-10 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम देखते हैं कि विश्वास का एक परिमाणा वचन के सुनने के द्वारा पापियों को दिया जाता है। उसके बाद पापी उद्धार पाने के लिए उसका उपयोग करता है। पापी व्यक्ति उस विश्वास का उपयोग करके उद्धार की वास्तविकता को अपने जीवन में लाता है। परमेश्वर ने आपको कब बचाया? आप कहेंगे फला फला दिन। आप गलत हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस समय बचाया जब यीशु आपके लिए मर गया और करीब 2000 साल पहले मरे हुओं में से जी उठा। यह सच्चाई आपके लिए आपके जीवन में उस समय वास्तविकता बन गई जब आपने उस पर विश्वास किया और उसे अंगीकार किया। इस संसार के हर एक स्त्री और पुरुष के पास उद्धार पाने के लिए एक कानूनी अधिकार है क्योंकि यीशु सारे संसार के लिए मर गया, केवल आपके और मेरे लिए नहीं। इसीलिए मुझे भाई टी आसबर्न द्वारा कहा गया वाक्य पसंद आता है, किसी भी व्यक्ति को तब तक सुसमाचार दोबारा सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक हर एक व्यक्ति उसे एक बार तो भी सुन लेता है। हर एक व्यक्ति के पास सुसमाचार सुनने का अधिकार है क्योंकि उद्धार खरीदा गया और उसकी कीमत अदा की गई। इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, केवल आप और मैं ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार खरीदा गया है। रोमियो 10:13, 14, 17, 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 13 क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा
वह उद्धार पाएगा। 14 फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर कैसे विश्वास करें। 17 इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। यही बात परमेश्वर से आप जो कुछ भी पाते हैं उसके विषय सच है। परमेश्वर दृश्य विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। परमेश्वर के पास इस परमेश्वर दृश्य विश्वास के अलावा और दूसरा विश्वास नहीं है। परमेश्वर दृश्य विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर दृश्य विश्वास देता है या उन लोगों के हृदय में उंडेलता है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, सचेत रहो कि तुम क्या सुनते हो। मरकुस 4:24 वर्टिकल बार आप वचन एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा, विश्वास नहीं आएगा। आप ऐसे बर्ताव कर सकते हैं मानो परमेश्वर का वचन कल्पित कहानी है या कुछ कम महत्वपूर्ण बात हो, या विश्वास आपके हृदय में नहीं आएगा। परंतु जब आप पूर्ण आदर के साथ और ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं, विश्वास आपके हृदय में आता है। कई बार हमारे मन में प्रचार के संबंध में ऐसी कल्पना होती है जैसी 5 वर्ष की उम्र में मेरे बेटे के मन में थी। उसने कहा, माँ, जो बातें पापा प्रचार करते समय बताते हैं क्या वे वास्तव में हैं या वे यूं ही प्रचार करते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रकट किए गए सत्य इतने संपन्न हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि लोग सोचते होंगे कि हम केवल चंगाई पाने के लिए आपके पास जो विश्वास है उसका उपयोग करें। जब मैं एक फुल गॉस्पल विश्वासी था तब एक महिला मुझसे मिलने के लिए आई। एक मेथडिस्ट महिला को हाल ही में मेरी एक सभा में किसी असाध्य रोग से चंगाई प्राप्त हुई थी और वह पूरी रीति से चंगी हो गई थी। इस फुल गॉस्पल महिला की आंखों में आंसू थे और उसने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ बताऊंगा। उसने कहा, परमेश्वर ने उस मेथडिस्ट महिला को कैसे चंगा कर दिया और उसने तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं पाया है। उसने अन्य भाषाओं में बातें नहीं की हैं, लेकिन वह मुझे चंगा नहीं करता। मैंने उत्तर दिया, आपको चंगा करने की बात नहीं है। आपको चंगा करने के विषय में उसने सब कुछ कर दिया है। 2000 वर्ष पहले उसने सारी बीमारी यीशु पर लाद दी और यीशु ने आपके लिए पाप, रोग और बीमारी को उठा लिया। लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं करती और इस बात को ग्रहण नहीं करती। परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ किया है उसे आप फिर करवाना चाहती हैं। मसीह में आपके छुटकारे में परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ किया है उसके लिए यदि आप स्वेच्छा से और आनंद के साथ उसकी स्तुति, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य हृदय से विश्वास करता है और मुंह से परमेश्वर की और आनंद के साथ उसकी स्तुति करेंगी और उस पर विश्वास करेंगी और उसे अंगीकार करेंगी, तब वह बात आपके लिए प्रकट होगी। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य हृदय से विश्वास करता है और मुंह से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करता है। रोमियो 10:10। यदि आप मसीही हैं, मैंने इस महिला से कहा, तो आपके पास चंगाई पाने के लिए पर्याप्त विश्वास है। आपके पास पहले से जो विश्वास है उसका आप उपयोग नहीं कर रही हैं। आप अपने विश्वास को मुक्त नहीं कर रही हैं। आपको और विश्वास की जरूरत नहीं है। जो विश्वास आपके पास है उस पर अमल करना सीखें। आपने सबसे बड़ी बात के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर पर विश्वास किया है। नया जन्म सबसे बड़ी बात है। वह सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है जो व्यक्ति के जीवन में होता है। किसी रोग से चंगाई पाने से बेहतर नया जन्म है। मैंने आगे कहा,
आपने पहले ही परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष के लिए परमेश्वर पर विश्वास किया है। अब आपको करना यह है कि उसी विश्वास के प्रमाण का उपयोग करें जो आपके पास है और उसे मुक्त करें या उसका उपयोग करें। मरकुस 11 का 23-24। यदि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो आप पहले ही विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपकी दुर्बलताओं को ले लिया और आपकी बीमारियों को उठा लिया। यदि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करते हैं कि उसने ऐसा 2000 साल पहले किया। 1 पतरस 2 का 24-24। यह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यह पद हमें बताता है कि यीशु ने हमारी बीमारियों और रोगों को उठा लिया। इसलिए यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर कभी न कभी आपको चंगा करेगा, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, क्योंकि वचन कहता है तुम चंगे हुए। 1 पतरस 2 का 24। क्योंकि हुए भूतकाल है। यदि आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं कि मैं कभी न कभी चंगाई पाऊंगा, तो आप मनुष्य की परंपरा के अनुसार विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। परंतु सच्चा विश्वास, बाइबल का विश्वास वर्तमान काल है। यह कहना कि आपको आशा है कि आप चंगे होंगे भविष्य काल है। आपके पास परमेश्वर सदृश विश्वास का वही अंश है, इसलिए जो कुछ आपके पास है उसका उपयोग करें। विश्वासियों के पास विश्वास का वही आत्मा है। 2 कुरी 4 का 13-13। और इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया, इसलिए मैंने कहा, इसलिए हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को लिख रहा था, विश्वासियों को लिख रहा था। परंतु जो कुछ कुरिन्थुस की कलीसिया के पास था, वही आपके शहर की कलीसिया के पास भी है। जैसा कि पौलुस ने कहा, हम में वही विश्वास की आत्मा है। 2 कुरी 4 का 13। बाइबल में एक बार भी पौलुस ने या अन्य किसी प्रेरितों ने लोगों विश्वास करने या विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नहीं लिखा। लोगों को विश्वास करने या विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत होने का अर्थ है परमेश्वर के वचन ने हमारे लिए अपनी वास्तविकता खो दी है। परंतु हम विश्वासी हैं। आपके बच्चे जब घर से दूर होते हैं, तब आप उन्हें पत्र लिखकर यह नहीं कहते कि बेटे सांस जरूर लेते रहना। जब तक वे जीवित हैं, तब तक वे सांस लेते रहेंगे। उसी तरह आपको विश्वासियों को विश्वास रखने हेतु प्रोत्साहन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे विश्वासी ही तो हैं। वर्षों पहले मैं क्लोविस, न्यू मैक्सिको में प्रचार कर रहा था। एक रात सभा के बाद एक प्रिय महिला आगे आई। उसका पति न्यू मैक्सिको का स्टेट सीनेटर था और क्लोविस की सबसे बड़ी बैंक का अध्यक्ष था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं ताकि उसका विश्वास बढ़ जाए। मैंने उससे कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि विश्वास प्रार्थना करने से नहीं बढ़ता। मैंने उससे पूछा कि क्या वह विश्वासी है, और उसने उत्तर दिया कि है। फिर मैंने उससे कहा, क्या किसी ने कभी ऐसे विश्वासी के बारे में सुना है जो विश्वास नहीं करता? मैं उसके उच्च रक्तचाप से चंगा होने के लिए प्रार्थना की। मैंने उसे अन्य भाषाओं में बोलने के प्रमाण के साथ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के विषय में भी बताया, और उसने पवित्र आत्मा पाया। बाद में उसने बताया कि उसने यह अनुभव वर्षों पहले पाया होता, परंतु किसी ने उसे इस विषय बताया नहीं था। आपके शब्द आपका कैदखाना न बनने पाए। मित्रों, यदि आप जीवन में हार गए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपने शब्दों से अपने आप को हराया है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा,
तो उसके लिए वही होगा। मरकुस 11:23। एक लेखक ने इस प्रकार कहा है, तुमने कहा तुम नहीं कर सकते। जिस पल आपने ऐसा कहा, आपने मार खाई। आपने कहा कि आपके पास विश्वास नहीं है और संदेह आपके अंदर उठ खड़ा हुआ और उसने आपको बांध लिया। आप अपने मुंह के शब्दों से कैद होते हैं। आप असफलता की बात बोलते हैं और असफलता आपको बंधन में लाती है। नीतिवचन 6:2 तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मेरे बाइबल के हाशिए में लिखा है, तू अपने मुंह के शब्दों से बंधन में आ गया। हम में से बहुत कम लोग समझते हैं कि हमारे शब्द हम पर प्रभुता करते हैं। एक जवान व्यक्ति ने कहा कि जब तक उसने यह अंगीकार नहीं किया कि वह पराजित हुआ है, तब तक वह हार न सका। कई लोग कहते हैं कि वे अपने मन की बात बोलकर बताते हैं। यदि आपके पास मसीह का मन है, यह बुरी बात नहीं है। विश्वासी होने के नाते हमें मसीह का मन है। परंतु आपके पास यदि ऐसा मन है जिस पर शैतान की प्रभुता है, तो बहुत कम सुनना चाहेंगे कि आपके मन में क्या है। 1 कुरी 2:16। यदि आपके मन पर संदेह और अविश्वास की प्रभुता है, तो आपका मन शैतान की प्रभुता में है। यदि आपके मन पर भय और नकारात्मकता की प्रभुता है, तो आपका मन शैतान की प्रभुता में है। कभी असफलता की बात न कहें। असफलता और हार परमेश्वर की संतान के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कभी उसे असफल नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है। हम शरीर की इच्छा से या मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना 1:13। हम मसीह यीशु में परमेश्वर द्वारा सिरजे गए हैं। असफलताएं मनुष्यों द्वारा बनी हैं। असफलताएं गलत विश्वास और गलत सोच से आती हैं। 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है, तुम में जो है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आपके अंदर वास करने वाले महान परमेश्वर में भरोसा करना सीखें। आपके अंदर जो है वह इस संसार के किसी भी बल या सामर्थ्य से महान है। परमेश्वर ने शब्दों से विश्व की उत्पत्ति की। विश्वास से भरे हुए शब्द सारे जगत में सर्वाधिक सामर्थी प्रभाव है। आप जो विश्वास करते हैं उसे अंगीकार करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, सी नेल्सन ने एक बार कहा, अधिकतर लोग बीमारी के पुनः आक्रमण के साथ अपनी चंगाई खो बैठते हैं। मैंने इस प्रकार से अपनी चंगाई प्रायः खो ही दी थी। चंगाई पाने के बाद लोग मुझसे पूछते थे कि मेरा हृदय क्या ठीक है। मैं उत्तर देता था कि नहीं, क्योंकि हमेशा ही मुझे अच्छा नहीं लगता था और अब भी मेरे हृदय की धड़कनें अनियमित थीं। जैसे ही मैं कहता कि मुझे ठीक नहीं लगता है, वैसे ही मुझे और तकलीफ होने लगती थी। एक दिन जब मैं बिछौने पर पड़ा, मैं जान गया कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने स्वास्थ्य के बजाय अपनी बीमारी को अंगीकार कर रहा था। इसलिए जब लोग मुझसे पूछने लगे कि मैं कैसा हूं, तब मैंने तुरंत यह कहना शुरू किया कि मैं अच्छा हूं। और ऐसा ही हुआ, मैं चंगा हो गया। मैंने चंगाई के विषय में प्रार्थना की क्योंकि मैंने उसकी इच्छा की थी। मैंने अपने हृदय से विश्वास किया और अपने होठों से अंगीकार किया कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। 1 पतरस 2:24। मैंने लोगों को बताया कि मैं ठीक हूं और मैं चंगा हो गया। लोग कभी कभी मेरी ओर अजीब दृष्टि से देखते थे, परंतु जब मैंने सही अंगीकार किया, तब मेरे लक्षण कम हो गए और दूर हो गए। लोग जब मुझसे पूछते कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए क्या वे मुझे अपनी गाड़ी पर सवारी दें, तब मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं कहता कि मैं पैदल जाना चाहूंगा।
मैं सहज ही लोगों को बताता था कि मैं चंगा हूं। कई लोग मुझसे कहते कि इन दिनों में लोगों के लिए चंगाई नहीं है, परंतु मैं उनसे कहता कि यह शैतान की ओर से है और बाइबल कहती है कि शैतान झूठा है। एक पल इस विषय में विचार करें। यूहन्ना 3:16 के जो कोई के समान ही, मरकुस 11:23 को कोई भी का मतलब है मैं। यूहन्ना 3:16, मरकुस 11:23 मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़। यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस 11:23 मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यदि कोई भी जो कोई विश्वास कर सकता है और उद्धार पा सकता है, तो कोई भी जो कोई उन सारी बातों को पा सकता है जिन्हें वह परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता है। बीमारी पर विजय पाने की और जीवन की। समस्याओं पर जीत पाने की कुंजी है हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। मैं जानता था कि मेरे पास चंगा होने के लिए विश्वास है, क्योंकि ईश्वर सदृश विश्वास के परिणाम से यह होगा। इसलिए मैं जानता था कि पर्याप्त विश्वास होना कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं नहीं जानता था कि मेरा हृदय जो विश्वास करता है उसे अपने मुंह के अंगीकार द्वारा कैसे कार्यप्रवण करना चाहिए, यह मैं नहीं जानता था। हमारे शब्दों की सामर्थ्य। हमारे होठ हमें लखपति बना सकते हैं या कंगाल रख सकते हैं। हमारे होठ हमें विजयी बना सकते हैं या हमें बंधन में रख सकते हैं। मरकुस के 5वें अध्याय में लोहू बहने वाली स्त्री के विषय में बताया गया है। उसने अपने विश्वास के शब्दों को कहा और उसके विश्वास ने उसे विजयी बनाया। यीशु ने लोहू बहने वाली स्त्री से कहा कि उसके मुंह से कहा गया उसका विश्वास ही है जिसने उसे चंगा किया। मरकुस 5:34। आपके होठ आपको बीमार रख सकते हैं। आप अपने शब्दों को विश्वास से भर सकते हैं या अपने प्रेम से भर सकते हैं जो ठंडे हृदयों को पिघला देंगे। आप अपने शब्दों को प्रेम से भर सकते हैं जो निराश और टूटे हुए हृदयों को मदद करेंगे। आप अपने शब्दों को विश्वास से भर सकते हैं जो स्वर्ग को हिला देंगे। या आप अपने शब्दों को नफरत और जहर से भर सकते हैं। आप अपने शब्दों से स्वर्ग के वातावरण को फूंक सकते हैं। परंतु आपका विश्वास आपके होठों के शब्दों के आगे नहीं बढ़ सकता। नकारात्मक विचारों को उत्पन्न होने से पहले ही खत्म होने दें। विचार आ सकते हैं और वे बने रहना चाहते हैं, परंतु यदि आप इन विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करने से इनकार करते हैं, वे जन्म लेने से पहले ही मर जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे विनती की कि शैतान मेरे मन में बुरे विचारों को न डाले। मैंने उसे कहा कि यदि हम ऐसा कर पाते तो मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करता। मैंने उससे कहा कि इंद्रियों के क्षेत्र में हम उसके इलाके में हैं, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं और शैतान इस संसार का देवता है। 2 कुरी 4:4। इस संसार का देवता होने के नाते शैतान मानसिक क्षेत्र में, इंद्रियों के क्षेत्र में अर्थात शरीर के क्षेत्र में कार्य करता है। इसलिए यदि शैतान आपके मन में विचारों को डालता है तो आप उसे नहीं टाल सकते। आपने एक अंग्रेजी कहावत के विषय में सुना होगा, आप पक्षियों को अपने सिर पर उड़ने से नहीं रोक सकते, परंतु आपके बालों में अपना घोंसला बनाने से आप उन्हें रोक सकते हैं। इसलिए आप शैतान के विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। आप उन बुरे विचारों को कार्य रूप में लाने से इनकार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात शैतान पर हंसना, क्योंकि वह झूठा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़ी बातों को सोचने की आदत लगा लें।
विश्वास का अंगीकार वास्तविकताओं को उत्पन्न करता है। ऐसे शब्दों का उपयोग करना सीखें जो आपकी अपनी आत्मा पर प्रभाव डालेगा। विश्वास का अंगीकार वास्तविकताओं को उत्पन्न करता है। वास्तविकताएं आपके अंगीकार के बाद आती हैं। हासिल करने से पहले अंगीकार आता है। याद रखें के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:10। परमेश्वर सदृश विश्वास में दो बातें हैं का पहली, मनुष्य अपने हृदय से विश्वास करता है। दूसरा, वह अपने शब्दों में विश्वास करता है। केवल अपने हृदय में विश्वास करना काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके लिए कार्यरत हो, इसलिए आपको अपने शब्दों में विश्वास करना है और आपके हृदय में जो विश्वास है उसे अपने शब्दों के द्वारा बोलना है, अभिव्यक्त करना है। मरकुस 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इस पद में विश्वास का अटल नियम है। आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं और आपको अपने शब्दों में विश्वास करना है। परमेश्वर सदृश विश्वास का परिणाम यह होता है कि आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। परमेश्वर का वचन आपके होठों पर होना चाहिए। आपके हृदय में और आपके होठों पर परमेश्वर का वचन आपको रोग, दुष्टात्माओं और बुरी परिस्थितियों पर विजय प्रदान करता है और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय में ले चलता है।